राहुल वैद्य ने जान कुमार शानू को नॉमिनेट करते हुए नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या ये मुद्दा इतना छोटा है जो दो चार बातों में सिमट जाएगा जैसा प्रोमो में दिख रहा है, या ये मुद्दा बहुत बड़ा है? इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को सुनने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। भाई, राहुल वैद्य की इसी हफ्ते काफी तारीफ हुई कि वो बहुत अपफ्रंट रहते हैं, सीधी बात करते हैं, लाग लपेट नहीं करते हैं, जो दिल में होता है वो बोलते हैं। और हम आने वाले प्रोमो में देख रहे हैं कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने जान कुमार शानू को नॉमिनेट करते वक्त कहा कि मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। उसके बाद बड़ा बवाल होता है घर के अंदर। सारे कंटेस्टेंट्स राहुल वैद्य को सुना रहे हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ सुना रहे हैं। जान कुमार शानू भी औकात की बात करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि बाप पर मत जाना, वो अलग घमासान चल रहा है। लेकिन ऐसे में मुझे लग रहा है कि क्या राहुल वैद्य ने बिग बॉस पर भी सवाल नहीं उठा दिए हैं? क्योंकि अगर नेपोटिज्म की बात जान कुमार शानू के लिए वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये भी तो कहना चाह रहे हैं कि बिग बॉस में फेवरेटिज्म हो रहा है। बिग बॉस शायद जान कुमार शानू को बचा रहे हैं, बिग बॉस के फेवरेट हैं जान कुमार शानू। इस तरीके से भी तो हुआ, क्योंकि वरना घर के अंदर और किस तरीके का नेपोटिज्म देखा जा सकता है ना? शायद उनको घर के जान के घर के अंदर आने के लिए ही ये वो नेपोटिज्म की बात कर रहे हो। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बिग बॉस पर ही सवाल उठा रहे हैं, है ना? अब ऐसे में बिग बॉस क्या सफाई देंगे, ये भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इस मुद्दे पर बिग बॉस पर सवाल उठते हैं, शो पर सवाल उठते हैं, तो क्लैरिटी तो देना बनता ही बनता है। मतलब बिग बॉस की टीम भी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को बिना जवाब दिए छोड़ दिया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर राहुल वैद्य के मन में ऐसी बात आई क्यों? वो तो ठीक बात है कि उनके मन में जो भी होता है वो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से सामने रख देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये बात बोली है तो उनके मन में ये बात आई क्यों? क्या उनको लगता है कि शहजाद और सारा जो गई हैं उनको नहीं जाना चाहिए था? वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे जान कुमार शानू से? क्या उनको लगता है कि जान कुमार शानू को लेकर पक्षपात किया जाता है घर में? आखिर रीजन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये नेपोटिज्म की बात तो बहुत पहले से चल रही थी और सोशल मीडिया पर 50 तरीके की बातें चलती हैं। लेकिन घर के अंदर का कंटेस्टेंट ही अगर ये बात कर दे तो सवाल उठता है और मुद्दा बड़ा हो जाता है। अब मुझे तो ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सलमान खान इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे अगले वीकेंड का वार में, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिस पर पिछले 3-4 महीने से ही अगर हम देखें तो बहुत कुछ बातें हुई हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा है। और फिर बिग बॉस के अंदर भी जब कंटेस्टेंट्स आए थे उसके बाद बाहर सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। और अब राहुल वैद्य ने भी वो बात कर दी है, जो घर के अंदर एक कंटेस्टेंट ही हैं, जो कि इस शोबिज में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ अब शो का मामला नहीं रह जाता है, मुझे तो लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। शो का है क्योंकि बिग बॉस ये शो है जो कि बाकी सारे लोगों को लेकर आया है, और शो के अंदर उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया है, यानी कि शो के ऊपर भी सवाल उठाया है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ शो का भी नहीं है, ये बाहरी दुनिया का भी है, इसलिए ये और बड़ा हो जाता है। तो देखना होगा कि कहीं ये मुद्दा राहुल वैद्य पर भारी ना पड़ जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सोच के बोला है, वो एजिटेशन में निकल गया, फ्रस्ट्रेशन में निकल गया, जो भी कारण था, लेकिन निकल गया है। अब देखना होगा ये मुद्दा राहुल वैद्य को कहां ले जाता है और इस पूरे शो की गति को कहां ले जाता है, क्योंकि इससे हर कोई अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। ये देखने वाली बात होगी। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि राहुल वैद्य ने आखिर ये बात क्यों कही होगी? आखिर उनके मन में ये बात आई कहां से? कौन सी बातें हैं जो उनके दिमाग में घूम रही हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।